हम लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं, नौकरी कहाँ दे रहे हैं हमें तो रोजगार से बेरोजगार कर रहे हैं। तो बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने तो हमारा पेट पे ही लात मार दिया। करप्शन हो रहा है कि आए दिन किसी की जेब काटी जाती है, किसी को चाकू लगता है, कहीं भी कोई कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं दिल्ली के अंदर। 4 इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है, एमसीडी में फेल है, दिल्ली की सरकार में फेल है और भारत सरकार में पूरी तरह फेल है। घर घर जाके उन्होंने वादे किए थे कि झुग्गी नहीं टूटेगी कोई भी। आज आधे से ज़्यादा दिल्ली की झुग्गी तोड़ डाली। कहाँ जाएंगे वो लोग? दिल्ली की क्लस्टर बसों के तमाम कर्मचारी सड़कों पर है, क्योंकि सरकार के एक फरमान से बेरोजगार हो चुके हैं। लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आप तमाम यहाँ कर्मचारी देख सकते हैं जो एक कंडक्टर के तौर पर जो है बसों में कार्यरत है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बेरोजगार होने की कगार में। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, क्या मांगे? जी हमारी इतनी मांगे बस कि हमें इसलिए है ना, ताकि जो हमारे केजरीवाल नेताजी है ये हमारी बात धरेंगे आगे। क्योंकि इस टाइम दिल्ली में ना कम से कम लाखों लोग बेरोजगार, डिम्स के कर्मचारी हो गए और मार्शल हो गए बस वाले, और हम कंडक्टर हो गए डीटी से जो क्लस्टर कंडक्टर बस के संख्या इस टाइम इतनी दिल्ली में कम से कम कुछ पूछो मत कि चाहे दिल्ली में कैसा मौसम था, बरसात थी, धूप थी, चाहे बाढ़ हो, तूफान चांद हो, हम अपने काम तक क्यों आते हैं ताकि दिल्ली के लोगों को अपने घर से ऑफिस से घर नाश किया, इसलिए हम काम करते हैं। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया ऐसा कि उन्होंने डिम्स को निकाल दिया। डिम्स से कंपनी डिम्स की कंपनी उससे हमारी कंपनी हमारी जब डिम्स ने बोला हमने तो तुम किस बात करोगे, वो हमें सैलरी देंगे ना। वैसे भी आजकल ऐसे होता है कि हमारे सैलरी टाइम पे नहीं आ पाती। वैसे भी तो ये रेखा गुप्ता तो 1 साल का जश्न मना रही है, 500 बस चालू कर दी है, इस तरीके की बात। देखो मैडम जी, बस तो आ रही ठीक है, लेकिन वो हालांकि सारी बस पुराने थी। वो किस डिपो से 5 गाड़ी, किससे 5 गाड़ी, ऐसे को टोटल 500 बस टोटल होगी पूरी, ठीक है। वैसे भी बस जब मैडम मान लो ला रही है फिर हमें क्यों गाली, मैडम हमें क्यों मारे गाली मैडम जी भी? हमें तो अपने दिल्ली में 12 साल दिए हमने, किसी ने 12 साल दिए, किसी ने 15 साल दिए, सबने यहाँ सबकी उम्र उसकी ज़्यादा इसीलिए। तो ये बताइए क्यों आपको नौकरी से निकाला जा रहा है? ये बिना कोई रीजन के हमारे नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि हम लोग कंटिन्यू 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। अभी इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा बिना नोटिस पीरियड के? मोदी जी तो कहते थे नौकरियां हम देंगे युवाओं को, नौकरी 12 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं, नौकरी कहाँ दे रहे हैं हमें तो रोजगार से बेरोजगार कर रहे हैं। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार, ज्यादा विकास, ज्यादा काम, ऐसी बातें की जा रही है। नहीं जी, कुछ नहीं, ज्यादा काम ज्यादा क्या, ले लेना बस। ठीक है, तो ये देखिए तमाम छोड़ दो, आप रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार लेने का भी आपको हक नहीं है, ठीक है। हम बहुत परेशान है, हमने इसलिए नहीं चुना था बीजेपी को। सरकार है ये बीजेपी, क्या बीजेपी तानाशाह सरकार है? बीजेपी तानाशाह सरकार है, ये अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है, ठीक है। वो तो कह रहे हैं 1 साल बेमिसाल रहा है दिल्ली में। 1 साल कोई भी मिसाल नहीं है। देखो कितने लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। आज हम सड़क पे आ गए, हमारे 7000 भाई कंडक्टर भाई। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करती है भाई को भाई? ये जातिवाद का सबसे पहला लफड़ा है, जातिवाद का। जातिवाद के नाम पे भाई को भाई से लड़ा रही है। आज हम 10, 12 साल 15 साल से काम कर रहे थे, हमें एक ही झटके में इन्होंने निकाल के फेंक दिया। सबका साथ, हर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो दिल्ली वाले के पास है, ठीक है। ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं। तो 10,000 लोगों की फिक्र नहीं। इनके राज में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है इस समय बहुत ज्यादा। कम से कम दिल्ली के अंदर 20,000 लोग बेरोजगारी के देख सकते हैं आप, बैनर तले अपने प्रदर्शन, अपने रोष, अपनी तमाम चीज़ों को ये लोग जो है यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग देखिए कैसे कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट समाओं की नौकरी खत्म करने का फरमान वापस लो। निकम्मी सरकार बताई जा रही है, वो सरकार निकम्मी है, ये कह करके ये लोग यहाँ पर जो है अपना नाराजगी, गुस्सा, क्या कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार? मैडम, बीजेपी सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरह से हमारा नौकरी चल रहा था उसी तरह से हमारी नौकरी बरकरार चले। हम कंडक्टर बहुत परेशान है, हम 9000 कंडक्टर निकाल करके रेखा गुप्ता ने बहुत गलत किया है। और जैसे हमारा वीडियो वायरल किया है रेखा गुप्ता ने, कौन सा वीडियो वायरल? हमारा वीडियो रेखा गुप्ता ने कहा किया है कि हम आपका रोजगार नहीं जाने देंगे, सिर्फ हम डिम्स कंपनी को निकाल रहे हैं, आपका रोजगार बरकरार रहेगा। आपकी वीडियो बना के वादा करके वाहवाही बटोर ली, वादा पूरा नहीं वादा पूरा उन्होंने नहीं किया। और हमें हमारे डिपो में 400, 500, 40 कंडक्टरों की लिस्ट भेज दी,
तब हम लोग सतर्क हो गए कि अब हम लोगों की नौकरी गई। झूठा वादा है, ये झूठा वादा था, इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी नौकरी हम जैसे थी वैसे हमारी वापस कर दें। वादा झूठा करके आप लोगों को यहाँ नौकरी से निकाल जी मैडम, निकाल दिया हमें। 31 तारीख का नवंबर से पहले ही निकाल दिया गया हमें सबको। सारी बस के अंदर हमारे टिकट और हमारे बेबिल इश्यू करा रही है। ये हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? अगर इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों को कोई भी जरा सा कोई अगर वो कर दे तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करके अरेस्ट करा देते हैं, ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? इनका कौन वो करेगा? ये तुम डीटीसी वालों को बुला के आज डीटीसी वालों से डबल विश्वासघात कर दिया आपके साथ। विश्वासघात, हमारे पेट पे लात मारी इन्होंने। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये बीजेपी इस तरीका से हमने सोचा था कि चलो बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने तो हमारा पेट पे ही लात मार दिया। हमारा आप लोगों को लगा बीजेपी आएगी अच्छे दिन आएंगे, और अब कैसे दिन आ गए? अच्छे से ऐसे दिन आ गए कि हम रोड पे आके खड़े हो गई। कहाँ जाए इस उम्र में? हमने 10-15 साल जब इस दे दी, यहाँ दे दी, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे बताओ? कौन रोजगार देगा हमें? इस उम्र में 40 साल। दिल्ली की जनता तो कह रही है थैंक यू सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली को बदल दिया आपने। को सब तुम जाके पूछो, सब लोग कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। क्या हालत है दिल्ली की? आज दिल्ली की बराबर जितना करप्शन दिल्ली के अंदर हो रहा है, किसी भी प्रदेश में चले जाओ। इंडियन सरकार में करप्शन हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है कि आए दिन किसी की जेब काटी जाती है, किसी को चाकू लगता है, कहीं भी कोई कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली के अंदर सिर्फ 1 साल का जश्न क्यों मन रहा है? जश्न ये लोग अपने आप से जश्न मना रहे हैं। आम जनता से जाके पूछो कि उसका साथ क्या बीत, उनके दिन पे क्या बीत रही है। उनके घर में एक टाइम खाना बन के एक टाइम सब्जी नहीं तमाम बेरोजगार है, एक नहीं 10,000 लोगों को बेरोजगार। जी मैम हम गए थे मैडम के पास और उन्होंने हमें बोला था कि सिर्फ कंपनी बदलेगी, आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं होगा। ये देखो ये पूरा उनकी साइड से ही डाला हुआ है। ये रहा मेरे पास झूठा वादा कर दिया। यस मैम, झूठा वादा, एकदम झूठी सरकार हो रही है। पर हमारे डिपो में डीटीसी के कंडक्टर बैठा दिए गए और हमें भगा दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? मिले उनसे, कुछ मांग आगे बढ़ेगी? हमसे भी खत्म, मिलने को तैयार ही नहीं हो रहे। मिलने के लिए तैयार नहीं। जी, झूठा वादा किया और अब मिलने के लिए तैयार। जी मैम। तो देखिए 1 नहीं 10 नहीं पूरे 10,000 लोग बेरोजगार है। और देखिए महिलाएं भी हैं, जो सरकार दावा करती है महिलाओं के लिए हम काम करते हैं, उस सरकार ने एक ही फैसले में तमाम 10,000 को लोगों को जो है नौकरी से बाहर कर पूरी तरीके से सड़क पर ला दिया है। तो देखिए यहाँ पे तमाम जनता पहुंची हुई है। क्यों आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं? जो यहाँ पे पिछले 1 साल से बीजेपी का नकारापन है, जिस तरह डीटीसी में नौकरी गई, बस मार्शलों की नौकरी गई, दिल्ली बेहाल कर दी। दिल्ली में आज पीने का पानी नहीं है, सीवरों से पानी निकल रहा है, पूरी तरह से दिल्ली को जो इन्होंने ख़त्म किया। इसलिए आज एक विशाल तो कहते हैं बेमिसाल रहा है 1 साल। अभी आगे देखिए कितने दिल्ली बदलती है। पिछले 1 साल में तो दिल्ली की हालत जो हमने देखी है वो बद से बदतर। पिछले 5 साल के सारे काम इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। दिल्ली में जो दवाइयाँ मिलती थी वो ख़त्म हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टाफ था वो आज पूरी तरह से इन्होंने निकाल दिया। पूरा स्टाफ आज रोडों पे आप देख रहे हैं। पुरानी सरकारों की करनी धरनी है, उसी को धो रहे हैं, उसी को। पुरानी सरकारों की होती तो वो पुराने में रोते ना। अब अगर वो इसमें आ रहे हैं और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सारे बस मार्शल, क्लस्टर डिपो सारे यहाँ पे मौजूद है। सबकी नौकरियाँ जा चुकी है। ये सरकार 2 करोड़ नौकरियों की वादा करते हैं इनके नरेंद्र मोदी जी कि देश में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज दिल्ली से 10,000 नौकरियाँ कम हो गई हैं। तो ये 4 इंजन, ज़्यादा विकास, ज़्यादा उत्थान, ये सब झूठा था। बिल्कुल झूठा है। 4 इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है, एमसीडी में फेल है, दिल्ली की सरकार में फेल है, और भारत सरकार में पूरी तरह फेल है। ठीक है, तो क्लस्टर डिपो अब देखिए पिछले जो ये साल रहा है, अभी पिछले महीने ही ऑर्डर आया, तमाम जो क्लस्टर बस डिपो के तमाम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। और वही तस्वीर हम देखें, 10,000 लोगों को आप सोचिए एक ऑर्डर में जो है उन्हें हटा दिया गया है कि डीटीसी अब डीटीसी चलाएगी। देखो आप महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ बीजेपी सरकार कर, देखो बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं करा। जब से केजरीवाल आया था देखो सब कुछ खत्म हो गया। मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटलों में जाओ नंबर ही नहीं आता, दवाइयाँ नहीं मिलती। पहले कहते हैं आधार कार्ड पर लिंक करो, देखो कब तक करेंगे? जब तक नंबर ही डॉक्टर उठ जाते हैं, हमारी पर्ची तो नहीं बनती गवर्नमेंट में। और ये क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। अभी 1 ही साल तो हुआ है। क्या मैडम मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, मेरा जब तक डॉक्टर उठ जाते कहते लिंक करो। कैसे लिंक करें? लिंक हो ही नहीं सकता। लिंक करेंगे जब तक डॉक्टर पर्ची 12 जब पर्ची बंद हो जाती है। डॉक्टर ने इतना बुरा हाल कर दिया ना, जो गरीब बनता है ना, एम्स में जाके देखो, गुरु गोबिंद सिंह जाके देखो, इतना बुरा हाल हो रहा है। लोग रो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही किसी को ना। पार्टी कर रही है, जश्न मना रही है, 1 साल बेमिसाल। देखो पार्टी कर रही है बीजेपी वाली। जब से बीजेपी आई है ना, दुनिया खत्म हो
हो गई है, रुल गई है दुनिया। लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। हॉस्पिटल में गरीब बंदा ही जाएगा ना, गरीब बंदा से दिल्ली की नींव रख दी गई है अब। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गरीब बंदा तो मर ही रहा है ना, गरीब बंदा मर रहा है। अमीर तो क्या, अमीर तो प्राइवेट में चला जाएगा। हम जैसे लोग तो गरीब मिडिल क्लास हैं, हम तो गवर्नमेंट में जाएंगे। हम क्लास मर गई है। दिल्ली में 3 इंजन की सरकार, फिर भी मार्शल बेरोजगार कह रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोगों का विकास। कुछ नहीं कर रही। 60 दिन का रोजगार कह के 120 दिन में दे देते, 2 महीने हम भी फालतू दे देते, 4 महीने में रोजगार तो दे देते हमें। मेरी घर की दशा ही खराब हो गई, मेरी माँ चली गई, मैं रोजगार सड़क पे आ गई। बीजेपी आई, जनता बेरोजगार हो। जनता बेरोजगार, बीजेपी ने बहुत सत्यानाश किया। मैं तो खुद कह रही हूँ, बस मार्शल, कंडक्टर, सबको रोजगार। अभी भी मेरा धरना चल रहा है, 28 महीने हो गए राजघाट पावर हाउस पे, आप जाके देखना, आज भी धरना चल रहा है। और हमें वादा कर रहे हैं कि हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, हम तुम्हें नौकरी दे, मेरी सरकार ले आओ। अरे बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद तो दे दो। अब सरकार लाने के लिए झूठे लुभावने वादे किए और आने के बाद भूल गए। चुनाव आयोग का एक काम होना चाहिए कि अगर आप वादा करो तो पूरा करो, नहीं करो तो सीट छोड़ दो, सत्ता से बाहर हो जाओ। तो अगर ये नियम बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा कौन सरकार फंसेगी? बीजेपी फंसेगी। बीजेपी फंसेगी, यानी वो अधूरे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। मैं आपको आश्वासन दे दूं, मैं आपको ये दूंगी, वो दूंगी, ताजमहल दूंगी, पहाड़ दूंगी, तो दे कुछ नहीं रही, तो मेरे से झूठा तो कोई और है ही नहीं। फिर बस मार्शल से तो खुद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उन्होंने वादा किया था। तो वादा पूरा करो ना। अभी 1 साल हो चुका है और हम 2 साल हो गए बेरोजगार हुए हुए। वो कह रही है अभी 1 ही साल हुआ है, पुरानी सरकार ने बड़ा जो है गंद मचाया होता, उसे ठीक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पुरानी सरकार भी सही चल रही थी। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में दवाइयाँ मिल जाती थी। अभी तो मैं अपनी मम्मी की दवाइयाँ लेने जाती थी, फ्री में मिलती। आरोग्य मंदिर बना दी। आरोग्य मंदिर मतलब नाम की लिपा पोती कर दी कि भाई आरोग्य मंदिर बना रहे हो तो क्या बस कपड़े ही तो बदले हैं, ढांचा, नाम चेंज करा है, सिर्फ नाम चेंज किया और कुछ नहीं किया। खाली ये परेशान नहीं है मार्शल, झुग्गी वालों को वादा कर दिया था कि तुम्हारी झुग्गी नहीं टूटेगी, सब पे बुलडोजर चला दिया। घर घर जाके उन्होंने वादे किए थे कि झुग्गी नहीं टूटेगी कोई भी। आज आधे से ज्यादा दिल्ली की झुग्गी तोड़ डाली। कहाँ जाएंगे वो लोग? दिल्ली के 3 इंजन सरकार में चुंदा बेहाल है। 3 इंजन, अगर 4 भी इंजन भी हो जाएंगे, इनसे चलेगी नहीं सरकार। ये पढ़े लिखे लोग। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 3 इंजन क्या, 4, 5, 6 कितने भी इंजन बीजेपी के हो जाए, इनसे सरकार नहीं चलेगी, ये दिल्ली की जनता कह रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।